हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं टाइप 1 से। पिछला क्लास था टाइप 0, पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर चुका था। आज स्टार्ट करने वाला है टाइप 1 से। बस इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन ऐसा टाइम आएगा दोस्तों कि पूरी तरह से आपका बेसिक तहस नहस हो जाएगा, बहुत अच्छा क्लियरेंस होगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज से शुरू करेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको इतना अच्छा लगेगा कि नहीं, आपको लगेगा, फील होगा कि नहीं हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 से हम शुरू करते हैं। तो टाइप 1 चलो, टाइप 1 बहुत इजी है। बोले तो जैसे ऐड वाला ही है, लेकिन अलग अलग टर्म के हैं। जैसे बोल सकते हैं 6 + x, क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं बाबू, यहाँ पर हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। हम इसको ऐसे तौर से समझा सकते हैं कि यहाँ पे दो जो डिजिट है ना, वो अलग अलग कास्ट के हैं, ठीक है। जैसे अगर सेम कास्ट के रहता तो हम उसको जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेम कास्ट को रखते हैं। जैसे 6x + x है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। 6x हो गया और यहाँ x हो गया, तो आपका ओवरऑल हो जाएगा 7x, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ x है, यहाँ x है, तो हमारा 2x होगा। अगर यहाँ यदि 3x है, यहाँ 4x है, तो आपका 7x होगा, ठीक है। अगर यहाँ x है, यहाँ 3x है, तो यहाँ पर आपका 4x होगा। x + 3x 4x, 3x + 4x 7x। बस इसी तरह x वाले टर्म है। और थोड़ा सा जो पिछला क्लास में माइनस प्लस की ओर हम लोग सीखे थे, बस इसको वैसे ही हम लोग यूज़ करेंगे। अगर यदि हम लोग ऐसे 4x + 3x देखेंगे, सेम टू सेम दोस्तों यूज़ होगा। प्लस माइनस में माइनस होगा, तो 4x में से 3x चला जाता है, तो यहाँ x हो जाएगा। और दोनों में से बड़ा कौन है, तो 4x बड़ा है, तो इसके सामने माइनस का है, तो -x हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर यदि यहाँ 6x है, -9x है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब क्या समझेंगे, प्लस में है, तो प्लस माइनस में माइनस होता है, तो 9x में से 6x चला जाता है, तो हमारा 3x हो जाता है। 3x, तो ठीक है। यहाँ दोनों में से बड़ा कौन है, 9x। 9x के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार -6x + 2x + 3x -5x + 6x, तो हम इसको ओवरऑल ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेम टू सेम सबसे पहले प्लस वाले को करेंगे। 3 2 5 5 और 6 11x हो गया। आपका यहाँ लिख देते हैं, वहाँ का यहाँ 11x लिख दिया। फिर उसके बाद माइनस वाला को 6x 5x 11x हो गया। तो 11x हो गया, लेकिन माइनस का चिन्ह रह जाता है। अगर आप पिछला वीडियो में मेहनत किए होंगे, थोड़ा सा सीखे होंगे, तो यहाँ पर आप आराम से समझ रहे हैं। तो अब यहाँ तो बराबर हो गया। तो प्लस माइनस में माइनस होता है, 11x में से 11x चला जाता है, तो हमारे यहाँ ओवरऑल 0 हो जाएगा दोस्तों। टाइप 1 आपका और अभी बाकी है। इसी के मिलता जुलता है कास्ट वाला। जैसे कि यहाँ के हम लोग कास्ट वाला समझ चुके। अगर सेम कास्ट का रहेगा तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग का रूट वाला जो होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं इसमें रूट वाला। जैसे कि आपका यहाँ 2 × √2 अगर देंगे तो कन्फ्यूज़न होता, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं इंटू करने में। तो यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही समझेंगे कि रूट एक अलग कास्ट का है और ये अदर कास्ट का है, मतलब अलग अलग कास्ट पे है। तो हम यहाँ पर गुना नहीं कर सकते हैं, एज इट इज़ हम यहाँ पर उतार सकते हैं 2√2। अगर देखा जाए तो ये इंटू में ही है, लेकिन समझाने के तौर पर हम समझा सकते हैं कि जब भी अलग अलग कास्ट का होगा तो
इंटू नहीं होगा, हम ऐसे ही उतार देंगे। तो आगे में क्या होगा, अगर यदि √2 है इंटू √3 है तो हम इसको कैसे करेंगे, तो अब यहाँ पर इंटू हो जाएगा क्योंकि सेम कास्ट का है। तो √2 √3 आपका √6 हो जाएगा। अगर यहाँ √2 है, अगर यहाँ √5 है तो यहाँ हम लिख सकते हैं √10। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ √3 है, अगर यहाँ √3 है तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3 √9 और ओवरऑल इसका मान होता है 3। तो अगर यदि डबल कहीं पर भी ऐसे लिखा रहता है रूट के कंसेप्ट वाला तो सीधा सीधा उसी डिजिट को उतार देना है। अगर कहीं इस तरह का लिखा रहता है √2 गुना √2 तो हम लिख सकते हैं ओनली 2। √4 गुना √4 आप लिख सकते हैं √4। और आप यदि यहाँ पर √5 इंटू √5 लिखा आता है तो आप 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे 2 इंटू √2 √3 √2। अब यहाँ पर हम लोग कैसे रूट वाला इंटू करेंगे, तो बस वही कंसेप्ट याद रखना, जो कास्ट वाला है सबको एक साथ हमको इंटू कर देना है। ये कास्ट वाला को पूरा दिख रहा है ना, सबों को एक साथ इंटू कर देना है। तो √2 इंटू √3 √6 हो गया, 6 2 जा 12। तो √12 तो है लेकिन इधर 2 है तो हम इसको 2 लिख देंगे, √12 लिख देंगे। लेकिन दोस्तों ये आपका फाइनली आंसर नहीं हुआ है क्योंकि इसको और थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, समझाना पड़ेगा कि √12 का भी मान होता है। तो हम क्या सोचे हैं कि रूट का कंसेप्ट जो होता है, इसका अंदर से निकालने वाला जो होता है उसको अलग टाइप में हम रखे हैं। बहुत विस्तार से बताएंगे क्योंकि ये √12 आपको दिख रहा है लेकिन कभी कभार आपको ऐसे भी होता है √128 आपका 150, इसी तरह करके हम निकालना आपको सिखाएंगे पूरा बड़ा बड़ा वाला। तो इसको हम लोग टाइप अदर टाइप में रखेंगे। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 2, इसका निकलेगा 2√3 निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको इंटू कर देना, 4√3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, हम इसको डीपली से बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है, बहुत अच्छा हम इसको क्लियरेंस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर √3 है, यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √3 है, तो हमने क्या बताया दोस्तों, अगर 2 डिजिट कभी सेम दिख गया तो हम इसको एज इट इज उतार देंगे 3। तो यहाँ पर 3 है तो आप अलग अलग कास्ट हो गया, 3 इधर हो गया, इधर √3 है, तो यहाँ तो इंटू कर नहीं सकते हैं तो आप इसको 3√3 लिख सकते हैं। आप नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक और देख लीजिए। आप इन दोनों को इंटू करिएगा तो 5 ही आएगा, तो 5√5 5√5। अब जैसे √3 √5 √6, अब इसको इंटू करना है, 5 × 15 15 × 90 √90। अगर इसमें टूटेगा तो हम तोड़ेंगे और नहीं टूटेगा तो √90 ही लिखेंगे। तो देखेंगे इसके लिए टाइप आगे में है। ठीक है, तो हमारा टाइप 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टाइप 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।